हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। तो आज की क्लास में हम भक्ति आंदोलन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत में हुई थी तथा यह दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र से शुरू होकर कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैल गई थी। इसका विकास 12 अलवर संतों तथा 63 नयनार संतों ने किया था। शिव के उपासक को नयनार तथा वैष्णव के उपासक को अलवर कहा जाता था। माना जाता है कि इन दोनों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार किया था तथा ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया था। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म भी स्वीकार करवाया था। माना जाता है कि भक्ति कवि संतों को ही कहा जाता था और उनके दो समूह थे। पहला समूह जो वैष्णव संत थे, जो कि महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए थे, वे भगवान विठोवा के भक्त थे। विठोवा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि वो हर वर्ष पडरंगपुर के तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रचलित था और इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। अब हम इसके बाद भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों के बारे में बात करेंगे। इनमें से सबसे पहले संत है रामानुज। माना जाता है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक वैष्णव संत रामानुज ही थे। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था। इनका जन्म मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर 1017 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई तथा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक रामानुज के ही समकालीन निम्बार्क थे। यह द्वैताद्वैत में विश्वास करते थे तथा ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे। इसके बाद हम माधवाचार्य के बारे में बात करेंगे। माना जाता है कि इन्होंने शंकर और रामानुज दोनों के मतों का विरोध किया था तथा इनका विश्वास द्वैतावाद में था। वह आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग मानते थे तथा यह लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। अब हम इसके बाद रामानंद के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका जन्म प्रयाग में हुआ था तथा इनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानुज था तथा इन्होंने प्रयाग तथा वाराणसी से शिक्षा ग्रहण की थी। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था। इन्होंने संस्कृत के जगह हिंदी भाषा में अपना उपदेश दिया था, जिससे कि यह आंदोलन काफी प्रचलित हुआ था। यह उत्तर भारत के सबसे पहले महान संत थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था। इन्होंने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया था तथा यह जाति प्रथा का विरोध नहीं किया करते थे, लेकिन वह जाति समानता में विश्वास रखते थे। माना जाता है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, जो कि कई अलग अलग जातियों से थे, जैसे कि रैदास हरिजन, कबीर जुल्हा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत और साधना कसाई इत्यादि भी शामिल थे। माना जाता है कि रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसरी भी थी। इसके बाद हम कबीर के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। माना जाता है कि लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी के लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। इसके बाद जुल्हा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा ने नवजात शिशु को अपने घर पर लाया और इस बच्चे का नाम कबीर रखा था। इनके गुरु का नाम रामानंद था तथा ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप बताया है। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवादी आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की है। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे पहले भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। उनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाते थे। इनके उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है तथा इनके वाणी का संग्रह विजक नाम से प्रसिद्ध है। विजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। इनकी भाषा को साधुकड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। माना जाता है कि इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हो गई। इसके बाद हम रविदास यानी कि रैदास के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह बनारस के रहने वाले थे तथा यह जाति से चमार जाति के थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था तथा इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरबिनिया था। यह जूता बनाकर जीवन यापन करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। माना जाता है कि सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 30 से अधिक भजन हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई थी। अब हम इसके बाद दादू दयाल के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था।
इनके गुरु का नाम कबीर था तथा यह जाति से धुनिया जाति के थे। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी तथा माना जाता है कि अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी भी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी तथा इनके शिष्य का नाम सुंदर दास था। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नारायण गांव में हुआ था। शंकर देव ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था तथा यह चैतन्य के समकालीन थे। अब हम इसके बाद गुरु नानक के बारे में जानें। माना जाता है कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था तथा पिता का नाम कालूराम था। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी तथा यह सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित हुए थे। इसके अलावा यह भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे तथा माना जाता है कि कबीर तथा नानक ने भक्ति आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। इसके बाद हम चैतन्य स्वामी के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा था तथा माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरंग भी कहा जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। इनका वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी, साथ ही संकीर्तन प्रथा को भी जन्म दिया था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद हम श्रीमद् वल्लभाचार्य के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल मगरू था। इन्होंने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया था तथा इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता था। माना जाता है कि सूरदास वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। इसके बाद हम मीराबाई के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी गांव में हुआ था तथा इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह राणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था तथा इन्होंने कृष्ण की उपासना पति एवं प्रेमी के रूप में किया था। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा तथा आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनके कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। यह अकबर और जहांगीर के समकालीन थी। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो जाती है। अब हम इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद हम धन्ना के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था तथा इनके गुरु का नाम रामानंद था। माना जाता है कि उन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सूफी आंदोलन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।